जी नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको लगता है अगर इस युवा अगर एनडीए को साथ छोड़ गए और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के पार्टी में जुट गए तो कितना नुकसान होने वाला है बीजेपी को, कितना नुकसान होने वाला है एनडीए को, कितना नुकसान होने वाला है नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर कितना भी सभा क्यों ना कर ले, बिहार में कितना भी क्यों सभा कर ले, जो चिराग पासवान जी और तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी कितना भी सभा क्यों ना कर ले, अगर ये दोनों एक ही पार्टी में चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया अलायंस को साथ दे दिए तो मेरे दोस्तों ये 50-50 का आंकड़ा हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब वोट पड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार में पलटी मारने का काम कर रहे हैं, उससे बिहार के युवा और नीतीश कुमार का वोटरों का और महिलाओं का वोट, क्योंकि डायरेक्ट खुल कर कहते हैं जो बार बार पार्टी बदलते हैं उनका क्या मैं साथ दूंगा। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, चिराग पासवान अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। चिराग पासवान का उम्मीद है कि हमें 5 से 6 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए एनडीए दे। 5 से 6 सीट ये डिमांड कर रहे हैं एनडीए से। लेकिन मेरे दोस्तों ये मंजर और ये सीट आएगा कहां से, मैं बता देना चाहता हूं। जिस इलाके से, जिस लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान दावे कर रहे हैं, उसी लोकसभा हाजीपुर से उनका चचा पशुपति पारस भी दावे पर दावे किए जा रहे हैं। क्या एक घर का मामला है मेरे दोस्तों, ये सुलझा कौन सकता है? ये सुलझाने में लगे हुए हैं हमारे बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं अमित शाह। लेकिन चिराग मानने वाला कहाँ है? चिराग बार बार वहां से टारगेट कर रहे हैं कि मैं अपना विरासत बचाना चाहता हूं, मैं अपने पापा का वहां से रामविलास पासवान जी जीते थे, लेकिन वही बचाने के लिए चिराग पासवान बार बार टारगेट कर रहे हैं कि मैं जमुई छोड़कर मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। और पेच फंसा हुआ है उनके चाचा से, पशुपति पारस, जो छोड़कर चिराग पासवान को चले गए थे मेरे दोस्तों। एनडीए कह रहा है कि 6 सीट में आप दोनों बंटवारा कर लीजिए, लेकिन ये हो कहां रहा है मेरे दोस्तों। बता देना चाहता हूं कि चिराग पासवान अगर एनडीए को साथ छोड़ दिए तो मैं बता देना चाहता हूं 8 से 10 सीट पर 15 सीट तक निपट सकती है एनडीए। बाकी चिराग पासवान, तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी जो बार बार नौकरी के 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उधर पलट जाएगी लोग। क्योंकि जो बिहार का मूड है, जो बिहार का मुद्दा है, वो उठाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जो 5% वोट है चिराग पासवान का, 5% 5.5% वोट पासवान जाति का वोट है, वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगा। इंडिया गठबंधन फिर मजबूत हो जाएगी। बिहार में फिर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ सकता है। जब मोदी जी का चेहरा पर बिहार में वोट मिल सकता है मेरे दोस्तों, तो फिर इतना चिराग पासवान के लेकर नोकझोंक क्यों? इससे पता चल रहा है मेरे दोस्तों कि बिहार में एनडीए कमजोर है। बिहार में एनडीए कमजोर हो गया है। अगर चिराग पासवान पलट गए, राहुल गांधी का साथ दे दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा भी पलट जाएंगे, राहुल गांधी का साथ दे देंगे। मैं आपको, यह भी बात फाइनल नहीं हुए मेरे दोस्तों, लेकिन मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि अगर चिराग पासवान पलट गए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी पलटना 110% गारंटी है मेरे दोस्तों। क्योंकि ये दोनों लीडर, जो चिराग पासवान अपने आप को हनुमान बताते थे नरेंद्र मोदी जी का, आज नरेंद्र मोदी जी 3 बार बिहार में रैली कर चुके हैं, लेकिन हनुमान गायब है। भगवान आए लेकिन हनुमान ही नहीं दिखे। इससे आपको क्या पता चलता है मेरे दोस्तों? इससे आपको क्या अनुभव होता है मेरे दोस्तों? और चिराग पासवान की बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी उस रैली में नहीं गए।
उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं नजर नहीं आए मेरे दोस्तों। अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एक इंडिया अलायंस में जुट जाते हैं मेरे दोस्तों, तो 7 से 8% वोट, 7 से 8% वोट कुशवाहा का हो, पासवान का हो, दलित का हो, एक तरफ राहुल गांधी को सपोर्ट कर देगा। पहले तो दलित का वोट तेजस्वी प्रसाद यादव काट लेते हैं। देखिए, कोई माने या ना माने, बुजुर्ग मानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव दलितों के लिए काम किए हैं। बिहार में दलितों का आवाज उठाने का काम किए हैं। उनको बोलने के लिए नहीं दिया जाता था मेरे दोस्तों, लेकिन आज आंख में आंख लड़ाकर अगर बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव का देन है। और वो लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लीडर थे जो दलितों को बोलने के लिए और बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए सिखाए। नहीं तो दलित आज भी कहीं कहीं पर देखते हैं कि आज भी दलित नीचे में बैठता है मेरे दोस्तों। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब से राजनीतिक कर रहे हैं, जब से राजनीतिक में आए हैं, तो दलितों को कुर्सी मिल गया है मेरे दोस्तों। इससे लालू प्रसाद यादव को भी दलित चाहते हैं। और अगर चिराग पासवान आ गए तो पासवान और दलित का वोट पूरे, बीजेपी को कोई नहीं वोट देगा, बीजेपी को फिर वोट नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, ये मेरे अनुमान है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी इंडिया अलायंस का हाथ थाम लेते हैं तो क्या होने जा रहा है। अगर इंडिया अलायंस का हाथ थाम लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, तो बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि कुशवाहा का लीडर, आज भी कहिए, पूछिए कुशवाहा का लीडर कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी को कोई नहीं मानता। सम्राट चौधरी के मैंने एक रैली में गया था, 1000 से 1500 लोग होंगे, सुनने के लिए उनको तैयार नहीं थे। आज भले सम्राट चौधरी बड़े बड़े वादे करते होंगे, वो हम नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जो हकीकत मैंने अपने आंखों से देखा वो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इससे यही पता चलता है कि बीजेपी बिहार में फेल हो गया है। अंधभक्त जो भी कह दे, गोदी मीडिया जो भी कह दे, गोदी यूट्यूबर जो भी कह दे कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं। बहुत दूर दूर के दिखाते हैं कि वहाँ काम किए, 10 साल में 5 काम दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पर स्टेडियम बनाए। स्टेडियम बनाए तो बिहार के लोगों को क्या फायदा है उस स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किए थे तो उससे बिहार का क्या फायदा है। बिहार की लोग उसमें नौकरी करने जाएंगे मेरे दोस्तों। मैं ऐसा बात नहीं करना चाहिए, मेरे धर्म का है, मैं धर्म को और भगवान को पूजनीय मानता हूँ और हैं भी, मैं उनको आदर करता हूँ। लेकिन अगर बिहार में, बिहार के लोगों को कितना फायदा है, राम मंदिर बना है, बनना चाहिए राम मंदिर, लेकिन इस पर वोट नहीं लेना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो राम मंदिर सभी को चंदा से बना है। ये आप लोग क्यों नहीं मानते हैं मेरे दोस्तों? ये चीज मानना होगा कि वो जो मंदिर बना है वो चंदे से मंदिर बना है, ये नहीं कि सरकारी फंड से बना है। वो उसमें तो हम लोगों का भी भाग्य है, उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ तो दान तो जरूर होगा मेरे दोस्तों। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी वादे करते हैं, हर जगह जाते हैं और वादे करते हैं और अंधभक्त वही वादा दोहरा देते हैं। मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूं। मैं पहले चिराग पासवान पर आता हूं। चिराग पासवान से नरेंद्र मोदी जी को बहुत नुकसान होने वाला है और लगता है कि आपको लगता है कि चिराग पासवान इधर पलट सकते हैं। अगर पलट गए मेरे दोस्तों तो बिहार में 50-50 का आंकड़ा हो जाएगा। फिर 40 के 40 वादे फेल हो जाएंगे, फिर 40 के 40 दावे नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जिस प्रकार युवा का नेता चिराग पासवान, युवा का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एक मंच पर दिखेंगे तो उस समय से बिहार का रुख बदल जाएगा, बिहार का राजनीतिक बदल जाएगा, बिहार का वोट बदल जाएगा। 4 से 5% वोट बहुत मायने रखता है मेरे दोस्तों, बहुत मायने रखता है। 1% में सरकार गिर जाती है। हमारी विचार तो यही है कि अगर चिराग पासवान इंडिया अलायंस को हाथ थाम लेते हैं तो इंडिया अलायंस और मजबूत हो जाती है। अगर चिराग पासवान आए तो उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा आए तो
मुकेश साहनी भी आ जाएंगे। छोटे छोटे, मैं बता देना चाहता हूं कि छोटे छोटे जितने भी पार्टी हैं उनको शरण देने का काम करेंगे इंडिया अलायंस। बाकी के लिए जय हिंद दोस्तों।